इसके 5 ओहदे हैं, जेके रिसालत के 5 ओहदे हैं। खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, इमामुल खल्क, ये रिसालत के ओहदे हैं। कल समझ आंदी भी बाबा। इमामत के क्या ओहदे हैं? पहला इमामत का ओहदा है खलीफतुल्लाह। मालूम होना है कि रसूल के बाद वही होगा जो पहले से खलीफतुल्लाह हो। परेशान क्यों होते तुसी? आ जाओ, चलो जी, ये कुछ चलो जी वाली गल है। खलीफतुल्लाह इमाम होता है, वलीयुल्लाह इधर नबी होता है, नबीयुल्लाह। इमाम क्या होता है? वो पीछे मैं ये भी देना हसन नात बेहतरीन है यार, ख्याल कराए से। खलीफतुल्लाह नबी भी इमाम भी, वलीयुल्लाह नबी भी इमाम भी। हुन नबी है नबीयुल्लाह, तो ये है इमाम। तो ये क्या होगा? हाँ हाँ आखो ना 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 इमामुल्लाह जाए भाई, जाके था रही भाई, इतना ही रहनी इमामुल्लाह भी होंगे कोई लो। अच्छा वह पहला इसका है, इमाम का लक़ब है उलिल अम्र। भाई जान के मैंने ये आपका हंगामा किया, जान के हंगामे वाली गाली याद रहती है। गदीर पे भी हंगामा हुआ है ताकि भूलो ना। नबीयुल्लाह के मुकाबले में इमाम का होदा है उलिल अम्र, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। है या नहीं? ना उलिल अम्र कौन है? तुसी हो या साढ़े वड्डे जिहड़े इस वेले सरबराह ने ममलकत ने, ये नहीं, ये ओहदा है वाहबी ओहदा है। ये कसबी शस्बी नहीं है, वोटू से नहीं बनता, ये अल्लाह चुन के भेज के बना भेजता है, ऐसा होता है। अच्छा जनाब, वो से अली ना से, अच्छा ये बैत कहाँ है? उन तो सीधा सोच उन देखो 6 देने हूँ मैं तुम्हारा जायजा लेना सी। वो से अली ना से लल्लाजी, वो अव्वले बैत, लल्लाजी वो अव्वले बैत, लल्लाजी बेबक्का था। मक्का में कोई बक्का है? वह बचड़ा नहीं, चंगी नहीं लग रही तू ख्याल उथे बैठी दूजे ख्याल ना कि सानू समझ आवे नहीं चेहरा तू। लल्लाजी बेबक्का था। बक्कार बुका से भी है, जहाँ जाके इंसान बेसाख्ता रोना शुरू कर दे। कई 5 माने हैं, एक माना है बक्का का, जिसे दूर से देख कर सिरात मुस्तकीम समझा जाए। लल्लाजी कुरान कह रहा है, इन्होंने मक्का लिख दिया, हालांकि जहाँ काबा बना हुआ है ये बक्का की भी जगह है, इसको भी बक्का कहते हैं, ठीक है नहीं? लल्लाजी बेबक्का था। आगे चूँकि लफ्ज़ ऐसी सिफत की आई है इसलिए तर्जुमा मैंने थोड़ा सिफत के हवाले से मैं कर रहा हूँ। लल्लाजी बेबक्का था। मक्के में भी एक बक्का है। ये बन कौन रहा है? बैत। उस बैत में एक मस्तूर और 13 इमाम। ख्याल कराए हुनगर, ख्याल कराए। एक मस्तूर 13 इमाम हैं उस बैत में, 12 इमाम, एक रसूल। जिस घर में रसूल भी आया हो अमन की जगह लेकर, और अली भी आया हो अपना घर समझकर, उस बक्का को अबू तालिब का घर कहते हैं। उन समझ आई है या नहीं? लल्लाजी बेबक्का था वो अव्वल बैत। अब कहाँ आ गया? बक्का में। बक्का किन का घर है? हुण तुहानू चंगा लगे ना लगे, हुण तुहाडे खिलाफ है जी। इतनी इल्म ले आओ वाल फिर आखो चंगा नहीं लगता। लल्लाजी बेबक्का था
वो बैत जो बैतुल मामूर में इन 14 का है, मदीने में बक्का है, बक्का ही अबू तालिब का घर है। खुदा वास्ते समझा करो, सही समझ आती भी है थोड़ी थोड़ी, अल्लाह करे समझ आए, ख्याल कराए, जरा जाके अपने मुफस्सरीन से अपने उलमा से पूछे। लल्लज़ी बे बक्का था, वो घर बक्का में है, मुबारकन। बस इसी को अगर आप बहस कर ले सारी बात खत्म हो जाए। वो घर मुबारक है, जो घर यहाँ घर में आया है वो घर मुबारक है। ठीक है, मुबारक बैतुल्ला मुबारक, बैतुल्ला, हाँ हाँ बैतुल्ला मुबारक से है या नहीं? और गल मेरी पहली सुन, घिनो ना सुना। बैतुल्ला मुबारक आप ले ले, बरकत किसे कहते हैं? इस बैत की अल्लाह क्या सिफत लगा रहा है? मुबारकन, बरकत वाला। हमारे भाइयों ने तर्जुमा किया है कि अव्वल बैत खाना काबा है, और मैं कह रहा हूँ अव्वल बैत आले मोहम्मद का घर है, जहाँ ये आए वो अव्वल बैत है। इस काबा को भी इन्होंने मुबारक का, मुबारक है बेशक है, लेकिन देखना यह है कि बरकत मुबारक किसे कहते हैं। इतनी तो समझ कर लो ना, थोड़ी जी गल कर लो। मुबारक मेरा भाई, मुबारक अव्वल बैत की पहली सिफत है। अल्लाह ने कहा अव्वल बैत, अल्लाह ने उसे मुबारक कहा है, अल्लाह का बैत अव्वल बैत मुबारकन, वो मुबारक है। लुग़त जाके देखें, मुबारक से ही आपको पता लग जाएगा। मुबारक के माने हैं जिससे बरकत एक लम्हे के लिए जुदा ही ना हो। पहले गाल समझ लो मेरा पुत्र, मुबारक वो होता है जिससे एक लम्हे के लिए बरकत जुदा ना हो। जब से बना है, जब से, जो अव्वल बैत है, अभी उसकी बहस कर रहे हैं, खाना काबा है या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का घर है, जब से बना है, जब तक है, मुबारक ही मुबारक है। दूसरा मुबारक का माना ये है, मुबारक वो होता है जिसे रिज्स छू ना सके। अगर समझ आइए फिर बड़ी गल है। मुबारक वो होता है जिसे रिज्स छू ना सके। और मेरे आले पास देखो, अगर खाना काबा मुबारक है इस मुबारक माने में कि रिज्स छू ना सके, फिर आए अल्लाह ये काबे की दीवारों पे तूने बुत लगने क्यों दिए? नहीं, गौर नहीं फरमा रहा। लगे हुए थे या नहीं? 360 थे या नहीं? एक ही नहीं। क्या अल्लाह को मुबारक का माना नहीं आता था? ना ना, तो ज्यादा आंधे, अल्लाह लो नहीं आता। अरे अल्लाह पे इनको क्यों लगने दिया? लगे रहे या नहीं? फिर जनाब अली ने उन्हें तोड़ा या नहीं? निकाला या नहीं? निकालना दलील है कि बुत लगे हुए थे। जब बुत रिज्स लग जाए तो फिर वो बैत कौन सा मुराद होगा? कौन समझ आ गई? सिर्फ मुबारकन नहीं, जनाब रसूल खुदा ने कहा अली जरा रुको, झुको, मैं बुत की तरफ बुतों को तोड़ूं। जनाब अली झुके, रसूल ने कदम रखे। अली ने फरमाया मौला आपके नबूवत का वजन मैं नहीं उठा सकता। हाय हाय हाय, और नबूवत के दावा करने वाला, कितनी बड़ी बात है। जनाब अली के कंधों पे रसूल सवार हुए या नहीं? जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब अली के कंधों पे लिखा हुआ था, ए रसूलुल्लाह के कंधों पे। तो जनाब अली ने कदम कहाँ रखे? भाई यार तुसी समझो, खुदा वास्ते अपने अपने कल ओना किया करो, समझो। कदम रख के इस हुबुल को सबसे पहले अली ने तोड़ा, पकड़ के खींच के फेंका, रेजा रेजा हो गए। जितनी बुक थे सारे अली ने निकाल के बाहर निकाल दिए।
तो रसूल ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़े होके कितना ऊंचे हो। हुन समझ आ दी है जी, हुन बैते मामूर समझ आना पे या नहीं? ख्याल कीता करो सी अली कितना ऊंचे हो, क्या बताना चाहता है? अली मेरे कंधे पे खड़े होके खाना काबा के करीब कितने ऊंचे हो? फरमाया इतना कि मैं अगर अर्श को चाहूं तो हाथ लगा सकता हूं। कल मैंने अर्ज किया सुकूफ दूर ना अर्शुर रहमान, इनके घरों की छतें रहमान का अर्श है। कौन समझ आंदी भी? मुबारक व हुदल्लिल आलमीन। बस एक मिनट और, हुदल्लिल आलमीन, और यही अव्वल बैत किसके लिए हिदायत है? आलमीन के लिए। कौन? जो बैत है खाना काबा जिन्होंने मुराद लिया है वो भी तर्जमा यही लिखते हैं कि ये आलमीन के लिए हिदायत है। हुन नाराज नहीं होना, गल दलील नाल। जो बात दलील से शुरू हो, खुदा के लिए इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए।